नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम प्रदर्शन करेगी। गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। नुपुर शर्मा के समर्थन में आज हिंदू महासभा की लखनऊ में पैदल यात्रा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की गई है। बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने किया नुपुर शर्मा का बचाव। निलंबित करने के पार्टी के फैसले को गलत कहा। बोली, नुपुर को भेड़ियों के बीच अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने निकाला मार्च। नुपुर को कड़ी सजा देने की भी मांग की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे लोग। हिंदू संगठन ने किया मार्च। समर्थन में जमकर की नारेबाजी। नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का माहौल बिगाड़ने वाला बयान। नुपुर शर्मा पर दिया आपत्तिजनक बयान, जिस पर मचा हुआ है बवाल। कल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल ने प्रदर्शन को टाला। काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, गंगा दशहरा का हवाला देकर अपना प्रदर्शन टालने की बात कही है। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं, इस पर आज साकेत कोर्ट का फैसला आएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ईरान के दूतावास ने दावा किया है कि एनएसए डोभाल ने भरोसा दिया है कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई होगी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल चार्ल्स ए फ्लिन का बड़ा बयान। लद्दाख में सीमा के पास चीन का रक्षा बुनियादी ढांचा स्थापित करना चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो का आयोजन। निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है मकसद। 10 जून को होगा समापन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज और कल जम्मू दौरा। आईआईएम के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। आईआईएम के 214 छात्रों को एमबीए की डिग्रियां देंगे। वैष्णो दरबार में लगाएंगे हाजिरी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और 3 आरोपियों की पुलिस कस्टडी पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में एसपी के 3 विधायकों के ग्रुप एडमिन बनने का मामला उजागर। तीनों विधायकों का आरोपों से इनकार। बीजेपी ने कानपुर कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की है मांग। कानपुर की तरह उन्नाव में भी भड़काऊ पोस्टर्स, अशांति फैलाने की साजिश उजागर। शुक्रवार को बाजार बंद आह्वान का पोस्टर हुआ वायरल। हरकत में आया प्रशासन। डीएम ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर हिंसा के बीच हिंदू समन्वय समिति के युवक का वायरल वीडियो का मामला है सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वायरल वीडियो में युवक अल्पसंख्यक बुजुर्गों के साथ कर रहा था बदसलूकी। दिल्ली पुलिस का दावा, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला मर्डर के 5 आरोपियों की पहचान। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल है मूसेवाला के हत्यारों का करीबी। मूसेवाला हत्याकांड केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पुणे से सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी मकोका केस में हुई है, लेकिन पूछताछ मूसेवाला केस और सलमान धमकी मामले में भी होगी। सलमान धमकी केस अभी नहीं सुलझा। मुंबई पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान धमकी केस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार लॉरेंस ने धमकी देने से इनकार किया। कहा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी की हिरासत का मामला आज होगी पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहां से 2 करोड़ 82 लाख रुपए और गोल्ड कॉइन और गोल्ड बरामद किया। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस की याचिका पर आज विशेष अदालत में सुनवाई होगी। 5 मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी गई थी। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। नड्डा पार्टी के जैन प्रतिनिधियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। वो साइंस सिटी सभागार में नागरिक सभा में भी भाग लेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा के चुनाव में वोट देंगे या फिर नहीं, इस पर आज कोर्ट का आदेश आएगा। ईडी ने किया है विरोध। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख आज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों ने बुधवार का नामांकन कर दिया। 20 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर होना है विधान परिषद चुनाव। एसपी की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश के सहयोगी में मची महाभारत। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी अखिलेश यादव से नाराज। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की बड़ी मुसीबत। चुनाव से एक दिन पहले मेघवाल को कोटा पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस। पुराने मामले में पुलिस ने तलब किया। ग्रेटर नोएडा के जेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर आज किसान अपनी मांगों को लेकर करेंगे महापंचायत। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को सोपू गैंग ने दी धमकी। 70 लाख की फिरौती मांगी। खाजूवाला बीकानेर से विधायक और प्रदेश सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री है मेघवाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा, बीजेपी गलती करे तो देश क्यों माफी मांगे। बोले, बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, आने वाले समय में बंगाल में बनाएंगे बीजेपी की सरकार। बंगाल में फिर आमने सामने बीजेपी और तृणमूल। बीजेपी ने पार्टी मीटिंग के लिए कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी को चुना। टीएमसी ने कहा, यह कानून के खिलाफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में उद्योग का विकास सही से नहीं हो पाया। करीब 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही है। जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा, उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार अलर्ट रहती है। सभी लोग शांति से रहते हैं। राज्य में पूरी तरह एकता है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक में मानसून से पहले जल भराव से निपटने के लिए तैयारी पर चर्चा। उपराज्यपाल का पानी भरने वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम तैनाती है जोर। टारगेट किलिंग की शिकार कुलगाम की टीचर रजनी वाला के परिवार से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 31 मई को आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। मोदी सरकार ने कोरोना के तीसरी साल भी करीब फसलों की एमएसपी बढ़ाई। तुअर उड़द में 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमरावती और अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर लंबा कंक्रीट की रोड बनाई। सिर्फ 105 घंटे में पूरा हुआ काम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दी। यूपी के अमरोहा में पुलिस टीम ने हिंसा के हालातों से निपटने के लिए किया अभ्यास। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का मॉक ड्रिल किया। बिहार के रोहतास में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का अंदाज वायरल। टंकी पर बनी लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े अधिकारी। खराब पानी की मिल रही थी शिकायतें। मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में मकान गिरा जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू का काम जारी।
दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से अफरा तफरी मची। एक बिल्डिंग से 80 लोगों को बचाया गया। बिल्डिंग के शीशे तोड़कर लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। दिल्ली के मंडावली में गोदाम में लगी आग। दमकल की 11 गाड़ियों आग बुझाने में जुटी। आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। जम्मू कश्मीर में एसओसी के पास सुलग रही है जंगल। पूंछ जिले में मेंढर सेक्टर में भड़की आग को बुझाने की कोशिशें हैं जारी। कश्मीर के जंगलों में कई जगह आग लगने की घटनाएं भी आई सामने। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सुलग रहे हैं जंगल। अब तक 150 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं। गर्मी की वजह से ज्यादा सुलगते हैं जंगल। जंगलों की आग से बड़ा है धुआं। मुंबई में मानसून से पहले बारिश का आगाज। कल के बाद आज सुबह भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून को मुंबई में होगी मानसून की दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम की मार। नासिक के मनमाड में तेज बारिश में कई पेड़ गिरे। कई घरों की छत उड़ गई। दिल्ली में आज भी गर्मी से राहत नहीं। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भारी गर्मी पड़ने की वजह से मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। जून के आखिर में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। इस मौसम में पहाड़ों पर गर्मी का वार ज्यादा। हिमाचल में कई जगह से 5 से 6 डिग्री वाली गर्मी पड़ रही है। एक हफ्ते बाद दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम। गर्मी से मिलेगी राहत। जम्मू में भीषण गर्मी की मार से लोग बेहाल। पारा 45 डिग्री तक आ पहुंचा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अब नदियों और नहरों का रुख कर रहे हैं। देश में आज अचानक बढ़ गए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 5,500 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 की मौत हुई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल में रिपोर्ट हो रही है। दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा गया। गलत रास्ते से आने पर स्कूटी सवार युवती से हुआ था विवाद। 2 युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने चांदी कारीगर के साथ की लूटपाट। आंख में मिर्च डालकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। 33 किलो चांदी लूटकर फरार हुए दोनों बदमाश। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी। एक किसान की बेरहमी से हत्या का आरोप। किसान की भैंस ने सड़क पर गंदगी फैला दी। दबंगों पर किसान की पिटाई का आरोप। हत्या के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार। 10 लाख रुपए में सरकारी नौकरी लगवाने के वादा इनके साथ किया जाता था। अब तक 30 लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। बिहार के कटिहार में कटिहार बरौनी रेल रूट पर यात्री के साथ लूट की वारदात। चलती ट्रेन में यात्री से मोबाइल छीना। लूट की वारदात का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस के जवानों पर लगा ऑटो चालक की हत्या का आरोप। शौच करने के विवाद में पीटा। मौत के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में आईएएस बनकर 30 लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असल में 8वीं पास है आरोपी। खुद को आईएएस बताकर एमसीडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे वसूलता था। मुंबई में सब्जी वालों के खिलाफ कार्रवाई करती ट्रैफिक पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। सब्जियां सड़क पर फेंकी थी। दुकानदार कर रही हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। मुंबई में फर्जी स्कूलों पर एक्शन। बीएमसी ने 260 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अवैध घोषित किया। नाम जारी कर माता पिता से अपील की बच्चों का यहां एडमिशन ना करवाएं। गंगा दशहरा आज। गंगा में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान शुरू। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज में आज लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। केएल राहुल चोट के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। कुलदीप यादव को भी लगी है चोट। ऋषभ पंत को पहली बार कप्तानी मिली। हार्दिक पांड्या बनेंगे उप कप्तान। कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।